एक्सरसाइज 10.2 पे हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया था 4 तक और फिर 6 भी हमने किया था। आज एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं। किताब की हालत तो दिन पे दिन बिगड़ गई है, पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। 10.2 का सवाल संख्या 7। अगर आप सवाल पढ़ेंगे तो सवाल में कह रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। देयर आर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है साथियों? कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक ही सेंटर से जब 2 सर्कल बनाया जाए। मतलब 2 सर्कल तो है पर सेंटर एक है। सेंटर क्या है? एक है। जब सेंटर एक हो और उसी सेंटर से 2 सर्कल बनाया जाए तो उसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। समझ पा रहे हैं क्या? नहीं समझ पा रहे हैं? क्या समझ पा रहे हैं क्या कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक का मतलब समझ पा रहे हैं क्या? अब कह रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने बना लिया ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है ये होगा 3 सेंटीमीटर और इसकी बड़ा वाला होगा रेडियस इसका, ये पूरा होगा 5 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं एक ही सेंटर के साथ, एक का रेडियस 3 है और एक का रेडियस 5 है। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। एक बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है। मतलब ये जो बड़े वाले सर्कल के जो कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्कल के लिए क्या है? टेंजेंट है। जो बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है, आप देखिए छोटे वाले सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट पर टच करता हुआ जा रहा है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। ये इसके लिए क्या हो जाएगा? टेंजेंट। जो बड़े वाले के लिए कॉर्ड है वो छोटे वाले के लिए क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई? रेडियस आप जानते हैं। अब देखिए हमें इस लेंथ AB की लंबाई पता करनी है। AB की पता करनी भाई कि AB बताओ AB कितना है? AB बताओ AB कितना है? मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना हो जाएगी? ये हो जाएगी 3 रेडियाई ऑफ स्मॉलर सर्कल। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 रेडियाई ऑफ लार्जर सर्कल। अगर आप देखिए ये P पॉइंट पे टच कर रहा है, अगर इस छोटे वाले सर्कल के P पॉइंट पे टच कर रहा है तो अब हमें क्या AP निकालना कठिन है क्या? सबसे पहले हम देखेंगे गिवन क्या है? सर्कल है, रेडियाई है, गिवन है। टू फाइंड क्या करना है? टू फाइंड करना है AB पता करना है कि AB बताओ क्या है। अब देखो सबसे पहले तो ये लिखता हूँ कि OP परपेंडिकुलर टू AB। जो OP होगा वो AB भी परपेंडिकुलर होगा। कैसे? थ्योरम 10.1 क्या कहता था? थ्योरम टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक कहता था। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट है तो रेडियस ड्रॉ करेंगे सेंटर से तो उसके परपेंडिकुलर होगा, तो OP परपेंडिकुलर हो गया AB के। और हमें क्या दिया गया है? O5 इक्वल टू OA, OA इक्वल टू 5 और OP इक्वल टू 3। क्यों? रेडियाई ये बड़े वाले सर्कल की, छोटे वाले सर्कल की है। तो अब आप देखिए इन ट्रायंगल AOP ये 90 डिग्री है, थ्योरम से परपेंडिकुलर है। आप बाई PT पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं क्या? OA का स्क्वायर इक्वल्स टू OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। OA क्या है? 5 का स्क्वायर 25, OP क्या है? 3 का स्क्वायर 9, AP का पता करना है। 25 माइनस 19 9 16 हो जाएगा। 16 AP का स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट आ जाएगा और AP क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। मतलब AP क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। AP क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और आपको पता ही है कि अगर AP क्या है? 4 है। अब हमें बताना तो AB है, हमें बताना AB है और आया क्या है? AP आया है। तो हमें
हमें जो है बताना तो दरअसल ए बी है, ए पी आया है, तो हम ये लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस ए पी, मतलब 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8। पर ये कैसे आया, ये कैसे आया? आपने क्लास 9 में थ्योरम पढ़ा था कि जब कॉर्ड के ऊपर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। बड़े वाले सर्कल के लिए ए बी कॉर्ड है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, इसको बाइसेक्ट कर दिया है, तो अगर ए पी 4 है तो ये 8 हो जाएगा। तो ये था 10.2 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमें समझ में आ ही गया, कुछ समझने में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जो कि फिगर 10.12 दिया गया है, फिगर 10.12 पर देखिए क्या कह रहा है। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा, 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 ऐसा और ऐसा क्वाड्रिलेटर है ना। ये ऐसा क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर, एक सर्कल है ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे टच कर रहा है P, यहाँ पे Q, यहाँ पे R और यहाँ पे S। P Q R S यहाँ पे है। एक कोऑर्डिनेटर है जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को। हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। ये प्रूव करना है। देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको हम प्रूव। देखते हैं इसमें थ्योरम 10.2 का इस्तेमाल अगर हम करें तो हम ये देखेंगे कि इस सर्कल के लिए एक एक्सटर्नल पॉइंट बन रहा है ए, जिससे टेंजेंट बन रहा है ए पी और ए एस। ऐसे ही एक्सटर्नल पॉइंट बन रहा है डी, तो टेंजेंट बन रहा है डी एस और डी आर। एक्सटर्नल पॉइंट बन रहा है सी, तो टेंजेंट बन रहा है सी आर और सी क्यू और क्यू बी और बी पी। तो जो हमने थ्योरम 10.2 में समझा था, थ्योरम 10.2 का हम इस्तेमाल करेंगे। हमने कहा था टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, a tangent drawn from any external point to the circle are equal। मतलब क्या है, अगर एक सर्कल है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं सर्कल पर, तो अगर इससे बन रहा है तो AP और मान लीजिए AB है, तो AP और AB क्या होंगे, बराबर होंगे। ये हमने सीखा था, इस थ्योरम को हमने प्रूफ करना भी सीखा था। ये था थ्योरम 10.2 कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। अब इसका इस्तेमाल करके हम ये प्रूफ करते हैं कि AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC के। जरा देखते हैं कैसे करेंगे। मान लीजिए मैं लिख सकता हूँ AB प्लस CD, यानी AB प्लस CD। तो इस टेंजेंट से मैं ये कह सकता हूँ क्या कि AP इक्वल्स टू AS कह सकता हूँ। इससे मैं कह सकता हूँ क्या, DS AP इक्वल्स टू AS और DS AB प्लस CD। और मैं कह सकता हूँ AP प्लस AS, AP ये इसके बराबर हो गया, इक्वल्स टू AS, BP इक्वल्स टू BQ या DS इक्वल टू DR, DS इक्वल टू DR कह सकता हूँ। ठीक है, क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या, CR इक्वल्स टू CQ, CR इक्वल्स टू CQ और BQ इक्वल्स टू BP, CR
इक्वल्स टू सी क्यू और बीपी इक्वल्स टू बी क्यू। ये चारों को हम क्या एक से लिख सकते हैं क्या, थ्योरम 10.2। इसको फर्स्ट कह सकता हूँ, इसको सेकंड कह सकता हूँ, इसको थर्ड कह सकता हूँ और इसको फोर्थ कह सकता हूँ। अगर अब मैं इन चारों को ऐड कर दूं, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो मैं चारों को ऐड कर दूं तो मैं क्या पाऊंगा, एपी में अगर मैं बीपी ऐड कर दूं, ठीक है, और सीआर में और मैं इसको उल्टा भी लिख सकता हूँ कि dr इक्वल्स टू ds, तो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, ये चारों तरफ ऐड हो गया, इक्वल्स टू ये चारों जो आप लिख सकते हैं। इसको अगर मैं यहाँ ना लिख के और नीचे लिख दूँ, देखिए AP प्लस BP प्लस DR प्लस CR इक्वल्स टू AS प्लस DS प्लस CQ प्लस BQ। आपको पता है मैंने CR और DR को, CR DR इधर क्यों किया और DS इधर क्यों किया, क्योंकि मुझे बनाना था AB और CD, AB प्लस CD। अगर DR उस तरफ कर देता तो मुझे ये CD नहीं बन पाता, इसलिए मैंने इनकी साइड चेंज कर दी, जिससे हमारा AB प्लस CD एक तरफ बन पाए। देखिए AP और BP क्या हो गया, AP और BP ये हो गया AB, DR और CR क्या हो गया, DR और CR हो गया CD, AS और DS क्या हो गया, ये हो गया AD, CQ और BQ क्या हो गया, ये हो गया BC प्लस BC। यही हमें प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया, हेंस प्रूफ। आपने देख लिया ना ध्यान से। इन साइड्स को किसको किधर रखना है ये आप ध्यान रखिए कि हमें AB प्लस CD लाना है, तो आपको AB प्लस CD का जो सम करके बने उसको इस तरफ रखना है और जो AD BC बने उसको उस तरफ रखना है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था साथियों क्वेश्चन नंबर कौन सा, पता नहीं कौन सा सवाल था यार, कौन सा सवाल था यार, ओह माय गॉड कौन सा सवाल था। चलिए आगे करते हैं। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9 करेंगे। फिगर दिया हुआ है, फिगर 10.13, फिगर दिया है फिगर 10.13, प्रश्न संख्या 9। एक लाइन है XY, ठीक है, और एक लाइन है X डैश Y डैश और इसके बीच में एक सर्कल है ऐसा, ठीक, सेंटर होगा, सर्कल है तो है, ये भी है जो सेंटर से होकर जा रहा है, देखो मैंने सेंटर शिफ्ट कर दिया सेंटर पे लाइन नहीं जा रही थी तो सेंटर को ही बदल दिया, फिर अब देखो इसके लिए भी एक टेंजेंट जा रहा है ऐसे, हटा कुछ चला गया। इसको क्या बोल देंगे, सी, इसको क्या बोलेंगे बच्चे, सी बोलेंगे, सी। और इसको ज्वाइन कर देंगे अगर ऐसे तो, ज्वाइन कर देंगे ऐसे तो, ऐसे और ऐसे, ये क्या हो जाएगा, बी और ए। इसको क्या बोल देंगे, ओ, इसको क्या बोलेंगे, पी, इसको क्या बोलेंगे, क्यू। ये क्या है, फिगर 10.13। ध्यान से देखना इस फिगर को, बहुत प्यारा फिगर। क्या पूछ रहा है, इन फिगर x है y and x and y are two parallel tangents to a circle with center O. Prove that another tangent AB
एंड द टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट सी इंटरसेक्टिंग एंगल ए ओ बी। हमें ये वाला एंगल प्रूव करना है कि 90 डिग्री है बच्चा, ये प्रूव करना है कि 90 है, ये वाला एंगल प्रूव करना है कि 90 है। जरा देखो, इसको प्रूव करना है कि ये 90 है, 90 डिग्री ए ओ बी। क्या मैं इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करूं ये भी 90 हो जाएगा? हो जाएगा ना? ठीक है। अब कैसे इसको 90 प्रूफ करूं? कैसे इसको 90 प्रूफ करूं? समझ में नहीं आ रहा है, इसको 90 कैसे प्रूफ किया जाए? बताइए, कोई तरीका है आपके पास? बताइए, कोई तरीका है? मान लीजिए मैं इस एंगल को डिवाइड कर लेता हूँ कि ये एंगल हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 4 एंगल्स हो गए। और मैं 2 ट्रायंगल्स पकड़ता हूँ, कौन कौन सा? ये वाला और ये वाला। इन 2 ट्रायंगल्स को पकड़ता हूँ। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOC ये क्या क्या कॉमन है भाई? क्या क्या सेम बात? देखो, OP इक्वल्स टू OC। कैसे भाई? रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक। OP इक्वल्स टू OC हो गया, OP बराबर हो गया OC के, है ना? हो गया भाई ना? ये OP भी रेडियस है और OC भी रेडियस है, बराबर हो गया। और मैं क्या कह सकता हूँ? क्या मैं कह सकता हूँ क्या AP इक्वल्स टू AC, थ्योरम 10.2। इस पॉइंट से 2 इक्वल टेंजेंट्स ड्रा होंगे, ये भी और ये भी। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, तो AP बराबर हो गया AC के, थ्योरम 10.2। और OA इक्वल्स टू AO, कॉमन हो गया। क्या दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए? AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। जल्दी बताओ किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से? SSS रूल से। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बाई सिम्प्लिसिटी, ये मैं कह सकता हूँ, अरे ये ध्यान दो, ये 90 प्रूफ करना है, ये दोनों, ये 90 दिया नहीं हुआ है। बाई सिम्प्लिसिटी में ये कह सकता हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, कह सकता हूँ क्या? कह सकता हूँ क्या? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। सिमिलरली अगर मैं ये दोनों ट्रायंगल ले लूं, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, सिमिलरली आपको ये सब प्रूफ करना पड़ेगा। फर्स्ट ट्रायंगल COB एंड ट्रायंगल BOQ में, ट्रायंगल COB और BOQ को आप प्रूफ करेंगे तो यहाँ से भी आपको बाई सिम्प्लिसिटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, है ना? अगर मैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कर दूं तो ये क्या आ जाएगा? 180 डिग्री। कैसे? लीनियर पेयर से एक लाइन है, उस पर पड़ने वाले सारे एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। और मुझे पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? 2 एंगल 2। और एंगल 3 एंगल 4 बराबर है, इसको लिख सकता हूँ क्या? 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 से काट दूं ये 90 डिग्री आ जाएगा। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है? देखिए जरा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है? क्या ये एंगल AOC तो ही है, इक्वल टू एंगल AOC इक्वल टू 90 डिग्री। क्या मैं कह सकता हूँ हेंस प्रूफ? क्या मैं कह सकता हूँ भाई साबित हो गया? पकड़ो, साबित हो गया। ये तो कौन साबित हुआ भाई? कौन साबित हुआ? साबित हो गया, 90 हो गया। अब देखिएगा